महाराज जी, जैसे सभी कहते हैं और आप भी कहते हैं जी कि जो अपने जो वर्तमान जीवन में जो सुख दुख है जी वो अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से है। जी और जो पूर्व कर्मों पे सुख दुख है उससे पूर्व कर्मों में है। जी तो जो इस रिश्ते में जो सबसे पहला जन्म हुआ होगा जी। वो किस आधार पे हुआ? इच्छा, स्वतंत्र इच्छा। इच्छा का त्याग दो, अभी खत्म हो जाएगा तुम्हारा जन्म। इच्छा ही तुम्हें इस रूप में लाने की वृत्ति है। अगर इच्छा का त्याग हो जाए तो अभी जीवन मुक्त हो जाओ। सारी साधना इच्छा के त्याग की है। वेद कहता है एको हम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। इसी इच्छा ने अपने को प्रकाशित कर दिया। हम तुम 100-200 नहीं है, ये घड़े हैं 100-200, इनमें एक प्रकाश है। जैसे 1 करोड़ घड़े रख देना तो 1 करोड़ सूर्य नहीं हो गए, सूर्य तो एक है। 1 करोड़ घड़े में प्रतिबिंब पड़ रहा है। ऐसे बच्चा हम तुम सब ये जितने हैं ना, इनमें एक बिजली चल रही है। उसे राम कहो, श्याम कहो, ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, अकाल कहो, उसके अनंत नाम है। ना हम है ना तुम है। अब उस बिजली को जान लो, उस पावर को जान लो, तो अभी खत्म हो जाएगा। और उस पावर को न जानने का हमारी अलग इच्छा, आपकी अलग इच्छा, इन्हीं इच्छाओं से हम बन गए। तुम और कोई नहीं हो, वही पावर हो। उस पावर अपने स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को भूलकर देह भाव में आ गए। देह भाव में आने के कारण इच्छाओं का जाल फैल गया आपकी इच्छा से। आप अपनी इच्छा का त्याग कर दो, अभी देख लो आप कौन है। इच्छा नहीं होनी चाहिए। न सोचती न कांक्षती, तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। इसी बात की साधना की जाती है बच्चा, इच्छा त्याग। अब जब तक इच्छा त्यागोगे नहीं तो प्रश्न बनता रहेगा क्यों 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 चलता रहेगा। नाम जब करते हुए कोई इच्छा ना उमंगने पाए तो आप जान जाओगे आप कौन। आप ये ढांचा नहीं है, इसी ढांचे में सारे सुख दुख हैं। आप में कभी न सुख था न दुख था, आप परमानंद स्वरूप हैं। अब इस ढांचे का राग कैसे छूटेगा? उसी बात के लिए शरणागति होती, उसी के बाद ये साधना प्रारंभ होती। और बिना उसके तो क्यों नहीं, तुम्हारा चलता ही रहेगा, क्योंकि देह भाव में खड़े हो तुम। खड़े हो ना बच्चा देह भाव में, ईमानदारी से बताओ। तो बच्चा इस देह भाव से जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक क्यों का उत्तर तुम्हें कैसे मिल सकता है? इसीलिए कहा जा रहा है नाम जप करो। नाम जब तुम्हारे उस संचित को, जो गोदाम जमा है कर्मों का, उसको भस्म करेगा। अभी अंतःकरण जो मलिन है इसको निर्मल करेगा। तो जो भाषा संत बोलते हैं वही आप बोलने लगेंगे। हम आपको सच्ची कहते हैं। हमारा ऐसा जिद्दी स्वभाव था कि अगर हमको इस मार्ग में अनुभव ना होता तो हम कह देते कि बचपन से लगे